हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में लंग लकार को शुरू किया हुआ था और लंग लकार चल रहा था हमारा ना। तो हम इस वीडियो में लंग लकार के बारे में कुछ वाक्य देख लेंगे जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मतलब वाक्य नहीं देखेंगे, मतलब शब्द रूप देखेंगे। इसमें बहुत सारे वाक्यों का मतलब बहुत सारे धातु का जो शब्द रूप और लंग लकार में कैसे चलेगा, ऐसे पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं, लेकिन उसको एक तरह का समरी के रूप में देख लेते हैं। एक ही जगह देखिए, यहाँ पर हम लिखा गया एक ही जगह से पट का, गम का, दृश्य का, पा का, लिख का, प्रच का, वध का, भू का, नस का, नी का, और भी बहुत सारे हैं जो कि आगे देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले पट मतलब क्या होता है, पढ़ना। सबसे पहले आपको ये बता दें कि लंग लकार का रूप क्या होता है, मतलब पढ़ते रूप तो, ताम, अन, अह, तम, तो, अम, आब, आम। आपको ये देखने से अपने आप पता चल जाएगा इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे पट का, और ये भी बताए थे लंग लकार में प्रत्यय किससे प्रत्यय जब धातु से जुड़ता है तो सबसे पहले उसके शुरू में क्या जुड़ जाता है, अ जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये इसी तरह गम का चलेगा तो गम। आपको पता है कि गम का जब हम लकार में लंग लकार, चाहे लट लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार, ये चार लकार में जब यूज करते हैं तो गम का क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। गम का क्या होता है, गच्छ हो जाता है। आपको पता होगा ये बात है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर गम का क्या होगा, गच्छ गया तो अ सबसे पहले लगेगा तो अगच्छ लग जाएगा, और तो लगेगा तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, फिर अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। देखिए भाई, यहाँ पर भी लगा हुआ है तो, ताम, अन, अह, तम, तो, अम, आब, आम, शॉर्ट फॉर्म ही है। और देखिए दृश्य का क्या आदेश हो जाता है, पस हो जाता है। दृश्य का क्या हो जाता है, पस हो जाता है। आपको पता होगा दृश्य का क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं। दृश्य मतलब क्या होता है, दृश्य मतलब होता है देखना, और इसका जब हम यूज करते हैं तो पस हो जाता है। उसी तरह गम का क्या हो जाता है, गम का हो जाता है गच्छ, गम का हो जाता है गच्छ। समझ आ रही बातें। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, साइज को छोटा। चलिए ठीक, चलिए अब उसी तरह देख लेते हैं। यहाँ पे पा मतलब क्या होता है, पा मतलब होता है पीना। जब हम रूप में यूज करते हैं तो क्या होता है, पा का हो जाता है पीब आदेश। तो क्या हो जाता है, अपीबत, अपीबतम, अपीबन, अपीब, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाब, अपीबाम। सॉरी, फोन आ रहा है। चलिए इसी तरह देखिए, पा का भी हो गया अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबह, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाब, अपीबाम। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख का क्या हो जाएगा, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, फिर है अलिखम, अलिखाब, अलिखम। ये कैसे बनता है आप पिछले वीडियो जाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। कि पिछले वीडियो में कुछ पिछले एक या दो पीछे वीडियो आप देखिएगा तो आपको लंग लकार का धातु कैसे तैयार करना है वो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह वध का क्या, अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, फिर है अवदम, अवदाब, अवदाम। यहाँ पे थोड़ा सा हम हट जाते हैं। देन हाँ, क्या है, अवदाब, अवदाम। उसके बाद है अवदत हो गया ये, हाँ सॉरी। अब देखिए भू का रूप कैसे चलेगा, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवह, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाब, अभवाम। तो ये देखिए भू का क्या हो चुका है, भव हो चुका है। तो आप ये भी देख लीजिएगा। तो देखिए भू का क्या हो जाता है, भव। भू का आदेश हो जाता है भव। मान लीजिए इसमें त जोड़ना है तो सबसे पहले त क्या है, लंग लकार का है, तो सबसे पहले अ जुड़ जाएगा इसमें, अ, भव, और इसमें लास्ट में क्या जुड़ेगा, तो, अभवत। तो पता है भव जो है, भव, भू का क्या आदेश हो जाता है, भव। तो यहाँ पे भव बन गया अभवत। तो ये चलिए सिंपल है। उसी तरह देखो नस मतलब होता है नाश करना, नाश होना। तो अनस्यत, अनस्यताम, तो यहाँ पर नस का हो चुका है नस्य। तो नस का क्या हो चुका है, नस। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ धातु होता है जो कि अजीब व्यवहार करता है, जिसका भी मिलेगा आगे, तो उसके लिए चिंता नहीं करने का, उसको डायरेक्ट याद कर लेने का। समझ में आया।
हाँ, समझ में आने का। चलिए, नस, नस का क्या हो चुका है, नस्य, नस्य। देखिएगा आप, और तो लगता है लंग लकार में। देखिए, लंग लकार के धातु का सबसे बड़ा पहचान होता है कि उसके पीछे अ लगा रहता है ना। धातु यदि प्रत्यय लंग लकार के प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके पहले क्या लगा रहेगा, अ लगा रहेगा। ये बड़ी पहचान है इसकी, आप ध्यान रखिएगा। तो नस का क्या हो चुका है, नस्य, नस्य। तो औनस्यत, औनस्यताम, औनस्यन, औनस्य, औनस्यतम, औनस्यत। उसके बाद है औनस्यम, औनस्याम, औनस्याम ना। अब ध्यान दीजिए, नी, नी मतलब होता है ले जाना। नी मतलब क्या होता है, ले जाना। कुछ भी ले जाते हैं भाई ना। जैसे नी मतलब क्या हो जाता है, ले जाना। तो नी का क्या आदेश हो जाता है, तो हमको बता देते हैं। तो नी का हो जाता है नय। नी का हम जब प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा नय। तो क्या हो जाएगा, औनयत, औनयताम, औनयन। फिर है औनयः, औनयतम, औनयत। और उसके बाद हो जाएगा औनयम, औनयाम, औनयाम। सिंपल है एकदम, बिल्कुल ज़्यादा सिंपल है। आप अच्छा से इसे देख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी है। अब आगे और भी देख लेते हैं, इसका क्या है, क्या लोचा है आगे। तो चलिए बच्चों देख लीजिए, हम नी तक देख लिया था। नी मतलब क्या होता है, निजना, औनयत, औनयताम, औनयन, औनय, औनयतम, औनयत, औनयम, औनयाम, औनयाम, औनयाम है ये। अब देखिए अगला होता है कृष। कृष मतलब होता है खेती करना, यानी क्या कर सकते हैं, खेत जोतना। कृष मतलब क्या होता है, खेत जोतना। तो अ लगता है तो क्या हो जाएगा, अकृषत, अकृषताम, अकृषन, अकृषः, अकृषतम, अकृषत। फिर है अकृषम, अकृषाव, अकृषाम। फिर आगे देख लेते हैं श्री। श्री मतलब क्या होता है, सेवा करना। तो श्री का आदेश हो जाता है श्रय। तो श्री का क्या आदेश हो जाएगा भाई, तो श्री जब प्रत्यय लगता है तो ये इस श्रय बदलता है, श्रो य, और य हलंत जो कि त लगता है तो अ पूरा करता है ऐसे। चलिए, तो ये बन जाएगा अश्रयत, अश्रयताम, अश्रयन, अश्रयः, अश्रयतम, अश्रयत। फिर है अश्रयम, अश्रयाव, अश्रयाम। तो इसी तरह देखिए यहाँ तक हमने बता दिया। उसी तरह देखो हन का चलेगा, अहन, अहतम। हन का रूप जो है आपको याद करना पड़ेगा। हन का रूप हमने पिछले वीडियो में कराया भी था, कॉपी पे लिख के। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पिछले वीडियो यदि नहीं दिखाए तो। हाँ, उसके बाद है हन का याद कैसे चलता, अहन, अहताम, अहनन, अहन, अहतम, अहत, अहनम, अहनव, अहनम। चलिए, उसके बाद इस मतलब होता है इच्छा करना या चाहना। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या चलता है, इच्छत, इच्छताम, इच्छन, इच्छा, इच्छतम, इच्छत, इच्छम, इच्छाप, इच्छाम। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा तो काम चल जाएगा आपका। और एक बात है, शक का नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, नहीं भी देखिएगा तो ये भी आप ये याद कर लीजिए। आप मतलब होता है प्राप्त करना। आप मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो इसका चलता है आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोह, आपनुतम, आपनोत। इसको हटाएंगे तो हैं आपनवन, क्या, आपनवम, आपनवम, आपनूब, आपनुम। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप बार बार इसे पढ़िएगा, लिखिएगा तो आपका क्या कहते हैं, फ्रेंडली हो जाइएगा। इससे क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाइएगा। मतलब ये आपके दिमाग में हर वक्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मतलब प्राप्त करना होता, तो आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोह, आपनुतम, आपनुत, आपनवम, आपनोव, आपनुम। तो यहाँ पे देखिए जैसे रहेगा सह आपनोत, वह प्राप्त करता था। तो आपनुताम, वे दोनों प्राप्त करते थे। आप रहेगा ते किम आपनुवन, वे लोग क्या प्राप्त करते थे। रहेगा तो यहाँ पे त्वम आपनो, तुम प्राप्त करते थे। यहाँ पे रह सकता है युवाम पुस्तकम आपनुतम, तुम दोनों किताब प्राप्त करते थे। यहाँ पे यूयम फलम आपनो, तो तुम लोग फल प्राप्त करते थे। इस तरह से बन सकता है ना। अभी देखिए जैसे कथ, कथ मतलब क्या होता है, कहना। कथ मतलब क्या होता है, कहना। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे है अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, अकथय, अकथ्यतम, अकथयत, अकथयम, अकथयाव, अकथयाम। तो ये सब कथ मतलब क्या होता है, कहना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रहेगा सह अकथ्यत, वह कहता था। स अकथ्यत, या वह कहता था, या वह कह रहा था, जो भी वो बन जाएगा। हम आगे और भी बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद दा मतलब क्या होता है, देना। अददात, दा का रूप कैसे चलता है, अददात, अदत्ताम, अदद्यो, अदद्दु, अददाह, अदत्तम, अदत्तत, अदत्त।
औ ददाम, औ दद्दो, औ दद्दम। उसके बाद ज्ञा, ज्ञा मतलब होता है जानना, तो ज्ञा, ज्ञा का रूप चलता है औ जनात, औ जानिताम, औ जानन, औ जानाह, औ जानितम, औ जानित, औ जानाम, औ जानिब, औ जानिम। देखिए ये सब इतना जो रूप दिखाए, इसको मतलब क्या कर सकते हैं, हर चीज़ को याद नहीं रखने का, बस आप ये याद रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ दे दिया और संस्कृत में अश्रयताम कहीं पे आ गया, तो समझ जाइएगा कि श्री का धातु है, श्री इसका मेन धातु है, श्री मतलब सेवा करना, तो उसके अनुसार इसका अर्थ लगाएंगे। समझ में आया बात है? बिल्कुल सही बात। उसी तरह जैसे मान लीजिए हन, हन कहीं जैसे अ हन आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ चलो यहाँ मारने से संबंधित कुछ धातु है, मतलब मारने से संबंधित कुछ बातें हो रही है, तो यहाँ पे वाक्य को हिंदी करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये सब जो है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल है, एक बार इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल HD जो भी हो। तो चलिए चलते हैं फिर अगला अगला मतलब पेज पर क्या है। तो आगे पेज पे हैं कुछ वाक्य है जिसे आप और हम दोनों मिलकर देखेंगे और क्या और एंजॉय करेंगे। जैसे अहम प्रतिदिनम रामम पुष्पम और ददाम, क्या है, एक मिनट, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलिए कोई नहीं, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला है अहम प्रतिदिनम रामम पुष्पम और ददाम। तो सबसे पहले देखिए, संस्कृत में हिंदी करने से पहले आपको सारा कुछ पता होगा कि कैसे हिंदी करते हैं। जो चीज़ है सबसे पहले टेंशन होता है हमें हिंदी करने में सिर्फ क्रिया का, और बाकी बात जो भी चीज़ होता है उसका हिंदी ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। जैसे अहम का हिंदी क्या होता है, मैं, प्रतिदिनम का क्या होता है, रोज़, रामम का मतलब होता है राम को, मोहलंत लास्ट में रहता तो को चिन्ह आता है, रामम मतलब राम को, पुष्पम मतलब फूल को, दे सकते हैं ना। अहम प्रतिदिनम रामम, राम को, पुष्पम फूल को यहाँ पे देंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए को यहाँ से हटा दिया गया। हाँ, मैं रोज़ राम को, पुष्पम मतलब फूल। अब देखिए औ दद्दाम, दद्दाम देखिए दद मत दाम, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा धातु है, दा धातु है। कौन सा धातु है, दा धातु है, सिंपल है। दा धातु में दा मतलब क्या होता है, देना, और दा धातु का कौन सा लकार है, तो लंग लकार है, तो क्या लगेगा, दा में देना में क्या करेंगे, ता था ते थे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं रोज़ राम को फूल, दा देना में ता थे ते थे जोड़ेंगे, तो मैं देता था, एक मिनट, देते थे नहीं हो जाएगा, देता था हो जाएगा यहाँ पे, मैं रोज़ राम को फूल देता था, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ऊपर में देता था हो जाएगा, इसके बदले इधर नहीं लिख सकते हम, देता था, तो क्या हो जाएगा, मैं रोज़ राम को फूल देता था। उसके बाद स प्रातः काले कुकुटम दंडेन औहन, तो स मतलब हुआ, प्रातः काले, देखिए लास्ट में जो ए लगा रहता है तो वहाँ पर में चिन्ह आता है, तो प्रातः काले यानी सुबह में, कुकुटम तो मुर्गा को का चिन्ह भी बताए थे, मोहलंत रहता है तो अधिकतर में को का चिन्ह आ जाता है, बहुत में लोभ भी होता है तो वो आपको मतलब बताएंगे हम। तो वह सुबह में मुर्गा को डंडेन, ध्यान दीजिए, दंड में, दंड मतलब होता है डंडा, एन लगा हुआ है तो से अर्थ आता है, जहाँ पे आपको एन लगा हो इस तरह से तो आपको से अर्थ लेना, वहाँ पे डंडेन मतलब डंडा से, कलमेन मतलब कलम से, तो ये सब हो सकता है। रामेन मतलब राम से, समझ आए, तो से या के द्वारा आता है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे से अच्छा लग रहा है, से या डंडा के द्वारा भी लिख सकते हैं, तो आता है डंडा से। और हन, देखिए हन का रूप, हन मतलब क्या होता है, मारना, हन मतलब क्या होता है, मारना, तो ये औहन लंग लकार का रूप है, तो ता था तिथि लगाएंगे। पता है कि लंग लकार में क्या लगता है, ता था तिथि, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह सुबह में मुर्गा को डंडा से औहन मतलब मारता था, ताथा जोड़ेंगे, ताकि स है तो क्या जोड़ेगा, ताथा जोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। चलिए दूसरा है त्वम तत्र किम अकरो, क्या है, त्वम तत्र किम अकरो। सबसे पहले ये सब का हिंदी तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अकरो, कर धातु, क्री धातु, क्री मतलब क्या होता है, करना, समझ में, क्री मतलब क्या होता है, करना, बिल्कुल सही बात। और किम मतलब क्या होता है, क्या होता है, किम मतलब क्या होता है, क्या होता है। चलिए तुम मतलब क्या था, तुम, तत्र मतलब वहाँ, किम मतलब क्या, अ करो करते थे, क्या कहते हो, अ करो लंग लकार का रूप है तो ता था ते थे लगाएंगे, तुम है तो ते थे लगाएंगे, तो तुम वहाँ क्या करते थे, तुम यहाँ क्या करते थे,
हम वहाँ प्यार करते थे। जो भी है, चलिए जो भी करें आप, हमें क्या लेना देना भाई, हम पढ़ाई करें आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। और यहाँ पे आगे वाले लाइन 2-4 शब्द और भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, अहम तत्र पितामहस्य सेवाम अकर्वम, क्या है अहम, अहम मतलब मैं, तत्र मतलब वहाँ, पितामहस्य, ध्यान दीजिए, पितामह मतलब होता है दादा, और स्वया लगा रहता है, तो ध्यान दीजिए, जिसे मतलब रामस्य, रामस्य मतलब क्या हो जाएगा, राम का के की, आपको बताएगा, पिछले वीडियो आप बहुत देखेंगे तो पता होगा, राम का हो सकता है, राम की हो सकता है, या राम के हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पितामह से तो दादा की होगा, क्योंकि सेवा स्त्रीलिंग है ना, तो मैं वहाँ दादा की सेवा करता था। अकर्वम, तो क्री धातु है, क्री मतलब होता है करना, और ये लंग लकार में है तो ताथा जोड़ेंगे, क्या कि मैं है, तो क्या होगा, मैं वहाँ दादा की सेवा करता था। आप इसको नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर रखेंगे। उसके बाद रामा रात्रो कुकुरम किम अदद्दात, क्या है, रामा रात्रो, राम रात्रो मतलब होता है रात में, कुकुरम मतलब कुत्ता को, किम मतलब क्या, अदद्दात, अदद्दात ये लंग लकार का रूप है दा धातु के अनुसार, तो दाद मतलब देना होता है, तो लंग लकार है तो ताथा तेथे जोड़ेंगे, तो राम है तो ताथा जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम रात में कुत्ता को क्या देता था। उसके बाद है सह रात्रो कुकुरम भोजनम अदद्दात, सहसा मतलब वह, रात्रो मतलब रात में, कुकुरम, कुकुरम मतलब कुत्ता को, भोजनम मतलब भोजन, अदद्दात, अदद्दात लंग लकार का रूप है, तो दा मतलब होता है देना ना, लंग लकार का रूप है किस लकार, किस क्रिया का, तो दा धातु का, दा मतलब होता है देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देता था, क्योंकि वह है तो वह रात में कुत्ता को भोजन देता था। उसके बाद है यूयम सर्पम दंडेन कथम औहत, क्या है, यूयम सर्पम दंडेन कथम औहत, यूयम मतलब क्या होता है, तुम लोग, सर्पम मतलब सांप को, बोले थे हलंत है लास्ट में, तो सर्पम मतलब सांप को, दंडेन मतलब डंडा से, कथम मतलब क्यों, औहत मतलब मार रहे थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो मार रहे थे भी लगा सकते हैं, मारते थे भी लगा सकते हैं, समझ में आया बात है। देखो यदि आपको लंग लकार में हिंदी करने के लिए क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो लंग लकार में हिंदी करने के लिए क्रिया में क्या जोड़ देंगे। अब आपने पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल गया होगा कि लंग लकार में हिंदी करने के लिए क्या जोड़ते हैं। तो क्रिया में देखो, क्रिया में या तो आप ता था, इसको हटाते हैं, तो क्रिया में आप ताथा जोड़ सकते हैं, था जोड़ेंगे ना कि है जोड़ेंगे, क्या वर्तमान काल में नहीं, लट लकार में हम जोड़ते थे है, लेकिन इसमें है नहीं जोड़ेंगे, ती थी या ते थे जोड़ सकते हैं। या आप देखो रहा था, रही थी या रहे थे भी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसीलिए कभी कभी देखिए मार रहे थे भी बोल सकते हैं या मारते थे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख दिए, औहत मतलब मार रहे थे, तो यहाँ पर मारते थे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यूयम मतलब तुम लोग, सर्पम मतलब सांप को, डंडेन मतलब डंडा से, कथम मतलब क्यों, औहत, हत, देखो औहत सबसे पहले यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। औहत देखिए, औहत कौन से धातु का रूप है, हन धातु का रूप है। औहत जो है कौन से धातु का रूप है, हन मतलब क्या होता है, मारना, और ये किस लकार में है, लंग लकार में है। तो लंग लकार के हिंदी करने के लिए क्या जोड़ते हैं, ता था ती थी ते थे, या रहा था रही थी रहे थे। तो हम रहा था रही थी रहे थे जोड़ना चाहते हैं, तो तुम लोग है तो क्या जोड़ेंगे, रहे थे जोड़ेंगे, रहा था तो जोड़ नहीं सकते, तुम लोग है यहाँ पे, अभी रहा था जोड़ेंगे, इसमें मतलब मार रहा था होगा, क्या होगा, तुम लोग सांप को डंडा से क्यों मार रहा था, तुम लोग मार रहे थे होता है, तुम लोग रहता है तो मार रहा था नहीं होगा, क्या हुआ, तुम लोग सांप को डंडा से क्यों मार रहे थे। इसी तरह और आगे देख लेते हैं, कुछ और आगे सेंटेंस दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो आगे क्या क्या सेंटेंस है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है रामा पुस्तक, एक मिनट, अच्छा, रामा पुस्तकम अपठत, रामा पुस्तकम अपठत। सबसे पहले देखिए रामा मतलब होता है राम, पुस्तकम मतलब किताब, नहीं तो को चिन्ह यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे को चिन्ह का लोप रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा कि को चिन्ह का होता है बहुत जगह लोप हो जाता है, उसका अर्थ देखिए, अगर को चिन्ह का लोप होना अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर को चिन्ह का लोप कर दीजिए। यहाँ पर आप को भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे,
को भी लगा सकते, किताब को। क्या हो सकता है यहाँ पे, किताब को भी हो सकता है ना। तो क्या हो गया, जैसे रामा पुस्तकम अपठत, ध्यान दीजिए पठ, पठ में धातु है यहाँ पे, पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना, पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो यहाँ पे लंग लकार में रूप है तो ता था तिथि या रहा था रही थी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामा मतलब राम, पुस्तक मतलब किताब, को पढ़ता था या पढ़ रहा था, ये भी चलेगा, समझ में। तो आप बोले ना ता था तिथि ते थे जोड़ सकते हैं या रहा था रही थे जो जोड़ सकते हैं, समझ में। क्रिया में और सब बाकी बात सेम रहेगा। जैसे तुम कुत्र अगच्छ, तुम कुत्र अगच्छ, तो बताइए सबसे पहले अगच्छ कौन से धातु का रूप है, बिल्कुल अगच्छ जो है लंग लकार का रूप है। सबसे पहले इसका मुख्य पहचान क्या है, अगच्छ मतलब होता है जाना। तो यहाँ पे तुम है तो क्या जोड़ेंगे, जाते थे, तुम है तो जाते थे, तुम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, अगच्छ मतलब जाते थे, तो तुम कहाँ जाते थे। या रहा था भी जोड़ सकते हैं या रहे थे भी जोड़ सकते हैं। तो तुम है तो क्या जोड़ेंगे, रहे थे, तो क्या होगा, तुम कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो बताना ज़रा। सर मिलने जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे थे। हाँ चलिए आगे देख लेते हैं, किसी से मिलने जाओ भाई, लेकिन थोड़ा सा संभल के जाओ, आजकल मार पिटाई थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और कुक्कुटा अन्नम अखादत, कुक्कुटा अन्नम अखादत है। तो कुक्कुटा मतलब क्या होता है, मुर्गा, हाँ वही मुर्गा जो होली में गपागप देते हैं पकड़ के। हाँ कुक्कुटा अन्नम अखादत, कुक्कुटा मतलब क्या होता है भाई, मुर्गा। चलिए अन्नम मतलब होता है अनाज, यहाँ पे मोहलंत है तो को भी लगा भी सकते हैं, या चिन्ह का लोप है तो भी चलेगा यहाँ पे। अखादत, तो खाद मतलब होता है खाना, तो यहाँ पे कुक्कुटा है तो क्या हो जाएगा, ताथा लगेगा ना। आपको ये मत कन्फ्यूजन है कि इसमें ता है लगा के एकदम निकल गए गुरुजी, पकड़ के हिला दिए, नहीं भाई यहाँ पे ता है नहीं लगेगा, क्योंकि देखो लंग लकार में जो है ताथा लगता है ना कि ता है, तो फिर घपला हो जाएगा अगर ताहा लगा दो तो आपने। तो कुक्कुटा अन्नम और खादत क्या हो जाएगा, मुर्गा अनाज खाता था या अनाज को खाता था, ये भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप यहाँ पे खाता था के बदले खा रहा था भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए कौन मना कर रहा है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है यहाँ पे ते किम अखादन, अखादन है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ते किम अखादन, ते के अनुसार खादन ही लगेगा, अन्न लगा है ना, खाद में अन्न लगा हुआ है इसमें। उसका ते किन अखादन, तो ते मतलब क्या होता है, वे लोग या वे सब, किम मतलब क्या, खाद मतलब होता है खाना, तो वे लोग क्या खा रहे थे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या ता था या ते थे, जो भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, लेकिन ते थे अगर ता था ते थे लगाएंगे तो वे लोग के अनुसार ते थे लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वे लोग वे सब या वे लोग क्या खाते थे, ये भी चलेगा इसमें। उसके बाद है मम ग्रामस्य कृषका क्षेत्रम और कृषण, तो मम मतलब होता है मेरे, ग्रामस्य अभी तुरंत बताए तो गाँव का की दोनों लगा सकते हैं, लेकिन बाद में क्या रहा, कृषका बहुवचन है तो क्या लगाएंगे के, तो ग्रामस्य मतलब गांव के, कृषका मतलब किसान लोग, कृषका मतलब होता है एक किसान। उसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको ना, देखिए सर्दी हो रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। कृषका मतलब होता है किसान, बिल्कुल सही बात है, कृषका मतलब किसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लिखा रहा है, इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ये भी अच्छा नहीं लग रहा है सर, थोड़ा सा इसको और मोटा करते हैं, अब 2 पॉइंट पे ठीक लग रहा है, चलिए ठीक है। कृषका मतलब होता है एक किसान, और मतलब एक वचन में। अब इसी का बहुवचन में क्या हो जाएगा, कृषका मतलब एक से ज़्यादा किसान, यानी किसान एक से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा किसान। अगर 2 किसान लेगा तो कृषका हो जाएगा, यहाँ पे कृषका है तो बहुवचन में, यानी 2 से अधिक किसान, यानी किसान लोग बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं भैया, किसान लोग। क्लियर है इतनी बातें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर है ते किम अखादन, हो गए, हाँ हो गया। मम ग्रामस्य कृषका है, यानी मेरे गांव के किसान लोग। क्षेत्रम अकृषण, क्षेत्रम मतलब होता है खेत, खेत को भी बोल सकते हैं यहाँ पे मोहलंत है लास्ट में, तो खेत को। कृष मतलब होता है जोतना, अकृषण तो जोत रहे थे, जोतते थे भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंग लकार में रूप है।
क्या हो जाएगा, मेरे गांव के किसान लोग खेत जोत रहे थे। अच्छी बात है भाई। तब पिता हयः कुत्र अगच्छत्। तब मतलब तुम्हारे पिता, मतलब पिता, हयः मतलब कल, ये आने वाला कल नहीं, ये बीता हुआ कल है। देखिए स्व मतलब होता है आने वाला कल, स्व इससे लिखना थोड़ा सा कठिन है। ये क्या लिख रहे हैं टांगर मांगर सर, ओह चलिए यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ये इसको पहले स्क्रीन को इरेज करते हैं। हाँ तो ध्यान दें, स्व मतलब जो होता है ये मतलब होता है आने वाला कल, लेकिन हयः मतलब होता है बीता हुआ कल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे इसको आप नोट करते जाइएगा तो बड़ा एंजॉय होगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या लिखे, तब पिता हयः मतलब तुम्हारे पिता कल, पुत्र मतलब कहाँ, अगच्छत्, गच्छ मतलब होता है जाना, तो लंग लकार में है तो ता था ती थे, या रहा था रहे थे लगा सकते हैं। तो तुम्हारे पिता कल कहाँ जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमरे रहते हुए। चलिए उसके बाद है मम पिता माता च मतलब क्या होता है और, लेकिन संस्कृत में जो होता है एक वर्ड के पहले और लगाया जाता है, ये नहीं कि माता पिता और ये नहीं लगेगा, माता और पिता। तो और क्या क्या कॉन्सेप्ट है सब, जैसे मान लीजिए रामा श्यामा च, तो इसका हो जाएगा राम और श्याम। माता पिता च, माता और पिता। भ्राता स्वसा च, भाई और बहन। सिंपल है। तो ध्यान दीजिए बस क्या होता है कि और जो हिंदी में रहता है उसके बाद संस्कृत में च लगाया जाता है, जिससे एक वर्ड के बाद, तो हिंदी करेंगे तो एक वर्ड के पहले लगा देंगे इसका और, तो माता के पहले क्या लगा देंगे और, तो पिता और माता। तो मम पिता और माता, तो मेरे पिता और माता। हयः मतलब कल। मम माता महस्य, मम माता महस्य, माता मतलब माँ, मह मतलब उनके पिता, तो माता मह मतलब नाना। तो क्या हो जाएगा, माता मह मतलब क्या हो जाएगा, नाना। सोया लगाया हुआ था, के लगाएंगे, गृहम मतलब घर, अगच्छता मतलब जा रहे थे, ताकि लंग लकार में रूप है। क्या होगा, मम पिता माता च, मेरे पिता और माता। हयः कल, मम माता महस्य गृहम अगच्छता, मेरे नाना के घर जा रहे थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। इसी तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं और लंग लकार को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। तो फिर अगले वीडियो आएगा लिट लकार पे, यानी भविष्य काल के वाक्यों को हम करेंगे तोड़ फोड़, एकदम करेंगे मज़े से। तो एकदम बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, बिल्कुल आपको 100% सिलेबस ख़त्म करवाएंगे। आपको 9, 10, 8 ये और 7, 6 ये सब धीरे धीरे करवाएंगे। बट हम ये जो वीडियो बना रहे हैं अभी संस्कृत महासंग्राम का, ये सब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, यदि आपको संस्कृत सीखना, सबसे पहले उसके ग्रामर को सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ मान लीजिए अगर पढ़ना है तो सबसे पहले उसे पढ़ना आना चाहिए। इसलिए हमने पहले संस्कृत का ये ग्रामर जो मेन इम्पॉर्टेंट है, अभी 100% ग्रामर नहीं कराने वाले, लेकिन जैसे लकार हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय हो गया, जो कि बुक पढ़ने में आपको हेल्प करेगा, पहले वो कराएंगे, फिर बुक पढ़ाएंगे, फिर बीच बीच में आपको ग्रामर का नॉलेज देते रहेंगे, ताकि ना आपको टेंशन देगा ना हमें टेंशन देगा। तो चलिए इसी से करते हैं बाय बाय, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एकदम प्यारे से स्माइल के साथ।